अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बड़ी अहम खबर है जो आप लोगों से शेयर करनी है। वीडियो के आगाज़ में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल MRK वर्क सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और जितनी भी वीडियोस इस चैनल पर आप देखते हैं उसको काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें। अच्छा, बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जो ख़बर है वो बहुत ही अहम है। जैसे कि मैंने कहा कि बुशरा बीबी के हवाले से है। बुशरा बीबी ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। पहले भी हमने देखा था, एक ख़बर आई थी बुशरा बीबी के हवाले से। उन्होंने कहा था कि उनको शहद में जहर के जो हैं वो ड्रॉप्स मिलाए जा रहे हैं और उनको जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन जो होता है वो दिया जा रहा है। अब दोबारा से अभी बिल्कुल चंद घंटे ये पहले की खबर है, बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि उनको जो खाना दिया जा रहा है उस खाने के अंदर हार्पिक मिलाया जा रहा है। उन्होंने ये जो रिवील की है, ये बात, ये जो ख़बर दी है उन्होंने, ये एक गैर रस्मी गुफ्तगू में मीडिया से उन्होंने बात करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि उनको जो खाना दिया जा रहा है वो खाना जो सब जेल में है, वो उनको जो खाना दिया जा रहा है उसके अंदर जेल में बुशरा बीबी को हार्पिक मिलाया जा रहा है और हार्पिक जो है उसके कतरे भी बुशरा बीबी को पता है। उन्होंने ये कहा कि जो कतरे हैं वो 3 कतरे हैं, यानी 3 कतरे उनके जो खाना उनको दिया जाता है उसके अंदर मिला के हार्पिक जो कि टॉयलेट साफ़ करने के लिए यूज़ होता है, आप सभी जानते होंगे। ब्लू कलर की ये बोतल होती है, साथ ही मैं इसको इसकी पिक्चर भी लगा रही हूँ। ये वाले जो हार्पिक है जो बाथरूम क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, उसके 3 कतरे बुशरा बीबी के खाने में मिलाए जा रहे हैं और बुशरा बीबी ने इसके ऊपर तहकीक भी कर ली है। जैसे कि उन्होंने कहा कि एक तहकीक से पता चला है बुशरा बीबी को कि जो हार्पिक है जब खाने में मिलाया जाए तो वो 1 महीने के बाद रिएक्ट करता है, जिससे उनको जो है वो सूजन भी हो रही है आंखों में और सीने में उनको जलन की तकलीफ़ भी सामने आ रही है। तो बुशरा बीबी ने बड़े अहम ये इंकशाफ किया और उन्होंने ये भी कहा साथ कि उनको जो जब वो कुछ खाती हैं, कुछ पीती हैं, तो उस जो भी खाती हैं, नमकीन मीठा जो भी खा रही हो वो उनको कड़वा ही महसूस होता है। चाहे पानी पी रही हो या कुछ खाने की मीन जो ड्रिंक्स वगैरह ले रही हो या कुछ खा रही हो तो वो कड़वा कड़वा उनको महसूस होता है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू करी थी वो ये रिवील कर दी थी, गैर रस्मी गुफ्तगू जो जैसे कि समात होती है और उसके बाद गैर रस्मी गुफ्तगू करती हैं, तो उन्होंने मीडिया को ये भी कहा, पंजाबी कहावत कहते हुए, यहाँ पे एज इट इज़ पंजाबी कहावत कहूँगी क्योंकि मैं पश्तून हूँ, तो पंजाबी बहन भाई उनसे माजरत चाहूँगी अगर कोई अल्फाज ऊपर नीचे हो जाए। उन्होंने कहा कि बंदा बंदे नू खा जांदा है, ए होता है या खा जांदा है, जज और इदारों को बंदा खाते देखा। तो इस कहावत की समझ आई उनको, यानी बुशरा बीबी को इस कहावत की तब समझ आई जब उन्होंने जज और इदारों को खाते हुए देखा, बंदों को खाते हुए देखा। तो उन्होंने मज़ीद ये कहा कि मुझे मेरे पार्टी जो है जो PTI है उसमें ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि मैं अमरीकी एजेंट हूँ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मीडिया से इमरान खान के हवाले से जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उन्होंने शेयर किए थे, कुछ डिटेल्स दी थी कि इमरान खान को जेल में क्या ख़तरात हैं, क्या दरपेश उनको जो ख़तरात हैं वो लाहक हैं। उस हवाले से भी बुशरा बीबी ने कहा कि मैंने मीडिया को आगाह किया लेकिन ये ख़बरें मीडिया पे नहीं चलाई गई, यानी उन्होंने शिकवा भी किया है इस हवाले से। और बुशरा बीबी ने यह भी कहा है कि मुझे जो है वो बनी काला में बाइज़्ज़त तरीके से रखा गया था। पहले जो है वो खिड़कियाँ नहीं खोली जाती थी, मगर अब जो है वो उनको कुछ टाइम के लिए उनके लिए जो खिड़कियाँ हैं, जो विंडोज़ हैं उनके रूम की, वो खोल दी जाती हैं। और इसके अलावा बुशरा बीबी ने कहा कि जब वो ये सारा कुछ रिवील करी थी तो मीडिया की जानिब से एक सवाल उठाया गया साफ़ी की जानिब से कि पहले, जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा कि उन्होंने शहद की भी शिकायत की थी कुछ अरसा कबल कि उनको शहद में जहर मिलाया जा रहा है। तो उस हवाले से साफ़ी ने उनके साफ़ी के माइंड क्लिक किया होगा ये सवाल। तो उन्होंने कहा बुशरा बीबी से कि आपने तो पहले भी शिकायत की थी कि आपको जहर दिया जा रहा है खाने के अंदर, तो उसकी तहकीकात हुई तो वो जहर की जो तहकीकात हुई तो वो जहर मिलाया गया, उसकी रिपोर्ट कुछ मिली आपको।
تو جس پہ کیونکہ اب تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہارپک ملایا جا رہا ہے، پہلے آپ نے کہا شہد ملایا جا رہا ہے آپ کے کھانے میں، زہر ملایا جا رہا ہے، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ کھانے میں ہارپک ملایا جا رہا ہے، اور وہ بھی 3 قطرے ان کو پتہ ہے، کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے بشریٰ بی بی نے کہ مجھے جیل میں ایک بندے نے کہا ہے کہ آپ کے کھانے میں ہارپک ملایا جا رہا ہے، لیکن نام وہ نہیں لیں گی، اس کو کانفیڈینشیل رکھیں گی، ان کو چھپا کے رکھیں گی اور وہ ریویل نہیں کریں گی۔ لیکن صافی نے جب کہا کہ شہد والی رپورٹ آپ کو ملی تو اس پہ بشریٰ بی بی کا جو ریئیکشن تھا وہ کافی ہارش تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں کہاں سے ثبوت لاؤں، اور گفتگو ختم کی اور وہ پھر چل پڑیں۔ اس رویے پہ جو بشریٰ بی بی اتنا غصہ ہوئی ہیں صافی کے سوال پہ، صافیوں نے احتجاج بھی کیا عمران خان کے سامنے کہ آپ کی بیگم، آپ کی زوجہ جو ہیں، انہوں نے اس طرح کا رویہ ہمارے ساتھ رکھا جب ہم نے ان سے کہا کہ ثبوت ہے آپ کے پاس یا نہیں، اس کی رپورٹ آئی یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو بشریٰ بی بی ہیں، عمران خان نے کہا کہ انہوں نے میڈیا کو کبھی ڈیل نہیں کیا، تو ان کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیں اور ان کی جو باتیں ہیں ان کا برا نہ مانیں۔ تو خیر یہ میڈیا سبھی جانتا ہے، عمران خان صاحب سے یہ کہوں گی کہ سارا میڈیا یہ جانتا ہے کہ بشریٰ بی بی آپ کو ڈکٹیٹ کرتی رہی ہیں، اس حال میں بھی پہنچانے والی بشریٰ بی بی ہیں، تو وہ میڈیا کو کیسے ڈیل نہیں کر سکتی، سارے معاملات وہی ڈیل کرتی تھی، توشہ خانہ کے حوالے سے وہ سارا کچھ ڈیل کرتی تھیں، ہر طرح کے معاملات، ان کی جو آڈیوز آتی رہی ہیں، جو ویڈیوز آتی رہی ہیں، لیک ہوتی رہی ہیں، جس سے کہ ان کی بولڈ کنورسیشن تھی، وہ سب کچھ سب کے سامنے ہے۔ وہ جتنی کانفیڈنٹ ہو کے بات کرتی تھی، جس طرح سے وہ ڈکٹیٹ کرتی تھیں، تو بشریٰ بی بی اتنی کوئی معصوم نہیں ہیں کہ جن کو یہ نہ پتا ہو کہ میڈیا سے کیسے بات کرنی ہے، جن کو یہ پتا ہو کہ ہر طرح سے ڈیل کیسے کرنا ہے، ہر بندے سے بات کیسے کرنی ہے، اور وہ میڈیا کو ڈیل نہ کرنا چاہتی ہوں۔ خیر یہ آج کی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ مزید جو بھی ڈیولپمنٹس آئیں گی وہ آپ سے شیئر کر دی جائیں گی آنے والے ویلاگس میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، آپ لوگ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔